आधी रात मकबरे को लेकर हुई झड़प। मकबरा तोड़ने हथौड़ा लेकर पहुंचे लोग। फतेहपुर में आधी रात हंगामा हो गया। पुलिस से भिड़ंत हो गई और तो और मौलवियों ने भी जमकर हंगामा काटा तो हिंदू पक्ष भी डट गया, जिसके बाद अब मकबरे पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। मकबरे को मिट्टी में मिलाने की मांग भी की जा रही है, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या मकबरे की जगह मंदिर था और कट्टरपंथी आखिर क्यों सनातन के साक्ष्य को छिपाने पर तुले हुए हैं। आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। फतेहपुर जिले में एक बार फिर विवादित मंदिर मकबरे को लेकर हंगामा हुआ। इस बार हंगामा यहां पूजा करने पहुंची महिलाओं की तरफ से हुआ। हालांकि मौलवी भी मैदान में उतर आए। पुलिस ने इन महिलाओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इस दौरान महिलाओं की पुलिस से छोटी मोटी नोकझोंक भी हुई। अंत में करीब 200 से अधिक महिलाओं ने विवादित स्थल के बाहर से ही ताली बजाकर भजन गाए और पूजन अर्चन किया। अंत में पुलिस ने किसी तरह महिलाओं को समझा बुझाकर घरों को भिजवाया। बता दें कि आबूनगर नई बस्ती स्थित विवादित मंदिर मकबरा को लेकर विवाद चल रहा है। मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति इसे प्राचीन ठाकुर द्वार बताकर यहां 7 अगस्त से पूजा और सफाई की अनुमति मांग रही है। समिति को इसकी अनुमति अब तक नहीं मिली है। वहीं मुतवल्ली पक्ष के मकबरों को लेकर अपना दावा कर रहे हैं। 11 अगस्त को इसी को लेकर विवाद भड़क गया था और 300 से ज्यादा भक्तों ने इस प्राचीन इमारत में घुसकर यहां तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और 150 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था। वर्तमान में यह विवाद सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। विवादित स्थल के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस तैनात की गई है। दरअसल पुलिस के मुताबिक बुधवार को दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा की थाली लेकर यहां पर पहुंच गईं। महिलाएं विवादित स्थल के अंदर जाकर पूजा करने की मांग करने लगी। इस पर पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। विवादित स्थल के भीतर जाने को लेकर महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक हुई। शाम करीब 7:30 बजे तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद कुछ मौलवी भी उतर आए और महिलाओं को हटाने की मांग करने लगे। हालांकि महिलाएं डटी रहीं और बाहर से ही ताली बजाकर भजन गाने शुरू कर दिए गए। इसके साथ ही दीपदान भी शुरू किया। इस दौरान बाहर से ही पूजा पाठ करने की तस्वीरें आई। काफी देर तक पुलिस महिलाओं को समझाने में जुटी रही और उसके बाद महिलाओं को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया था। मकबरे को लेकर पहले भी हुआ था तगड़ा विवाद। 13 साल से चल रहे इस विवाद में 11 अगस्त को बीजेपी जिलाध्यक्ष के आह्वान पर हिंदू संगठन के करीब 2000 कार्यकर्ता मकबरे में घुस गए थे। मजार पर आरती की गई और मजार में तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से पथराव तक किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 75 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजी गई थी। 10 सितंबर को कोर्ट ने इस स्थल पर मुतवल्ली नियुक्त किया था। इसके बाद सुनवाई की तारीख तय की गई थी। 11 अगस्त को क्या हुआ था? फतेहपुर के अबूनगर में 11 अगस्त की सुबह बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया। हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचे और पूजा करने लगे। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा पाठ देख मुस्लिम समुदाय भड़क गया। इसके बाद करीब 1500 मुस्लिम ईदगाह पहुंचे। दोनों तरफ से पथराव होने लगा। इस पर पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स तक बुलाई गई। इसके बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता ने मकबरे से 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा दिया। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इसके बाद मामले में 10 नामजद समेत 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। मकबरे के पास 1 किलोमीटर का इलाका अभी तक सीज है। हालांकि बीते 7 अगस्त को हिंदू संगठन मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से डीएम को एक ज्ञापन भी सौंप कर आए थे। इसमें मकबरे को सिद्धपीठ ठाकुर जी विराजमान मंदिर बताकर 11 अगस्त को साफ सफाई करने और पूजा पाठ शुरू करने की इजाजत तक मांगी गई थी। ज्ञापन में लिखा गया था कि नई बस्ती रेडाइया स्थित सिद्धपीठ ठाकुर जी विराजमान मंदिर हमारे सनातन धर्मावलंबियों का प्रमुख स्थान है। अति प्राचीन होने के कारण उसके सुंदरीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि उस मंदिर से सैकड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी है। इसमें समय समय पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख त्योहारों जैसे दीपावली,
श्री कृष्ण जन्माष्टमी में दीप जलाने और पूजा अर्चना करने जाते हैं, लेकिन वहां अराजक तत्वों ने मंदिर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इससे माता बहनों को पूजा करने में डर लगता है। मंदिर परिसर में सफाई, नवीनीकरण, सुंदरीकरण कराना बेहद जरूरी है। बीजेपी जिलाध्यक्ष की अपील पर जुटी थी हजारों की भीड़। हालांकि इसके बाद 10 अगस्त को बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने हिंदू संगठनों और सनातनियों से जुटने की अपील की थी और कहा था फतेहपुर के सनातनियों 11 अगस्त को 9 बजे कर्पूरी ठाकुर डाक बंगले पर इकट्ठा हुई। वहां से रेडिया जाकर ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करनी है। वहां सारे प्रमाण हैं, वहां सब कुछ दिखाई दे रहा है। प्रशासन भी वहां जांच करा चुका है। हम सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सभी लोग जरूर वहां पहुंचे। हम लोग पूजा पाठ और आरती जरूर करेंगे। इसके बाद डीएम और एसपी ने रात 11 बजे मकबरे पर जाकर हालात का जायजा लिया। सुबह पुलिस भी तैनात हो गई, लेकिन हिंदू संगठनों की भीड़ के आगे पुलिस बेबस दिखी और हिंदू संगठन मकबरे की ओर बढ़ गए। 13 साल पहले कागजों में हेर फेर कर जमीन मकबरे के नाम कराई। बजरंग दल के जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह इस पर कहते हैं कि ये करीब 20 एकड़ जमीन हिंदुओं की है। मुगल काल में शासकों ने कहीं पर भी अपने निशान लगा दिए, उसे अपना कहने लगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। 11 दिसंबर 2012 तक ये जमीन मकबरे के नाम पर नहीं थी। उस समय सपा की सरकार थी। मामले ने ज्यादा तूल नहीं पकड़ा। मुस्लिम पक्ष ने कागजों में हेर फेर कर जमीन को राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज कराया। उसके प्रमाण हमारे पास हैं। बहुत इंतजार किया गया, लेकिन अब हम लोग अपनी जमीन लेकर रहेंगे। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जो भी इसके आड़े आएगा तो हम झुकेंगे नहीं। ये मकबरा नहीं, ठाकुर जी का मंदिर है। करोड़ों हिंदू इसे लेकर रहेंगे। मुतवल्ली बोले मकबरा 500 साल पुराना। वहीं मकबरे के केयरटेकर मुतवल्ली मोहम्मद नफीस ने बताया कि मकबरा 500 साल पहले अकबर के पोते ने बनवाया था। 753 नंबर खतौनी में ये जमीन दर्ज है। का क्षेत्रफल 76,901.4 वर्ग फीट है। ये मेरे नाम पर दर्ज है। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का मकबरा है। उन्होंने कहा कि हमसे पहले 30 साल तक अनीस भाई इसकी देखभाल करते थे। मैं भी उनके साथ रहता था। 5 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। उन्होंने कहा था कि मेरी बात तुम ही देखना, इसलिए मैं देखरेख कर रहा हूँ। ये लोग गलत बोल रहे हैं, बाकी सरकार जाने। जिसके हाथ में हुकूमत है वो कुछ भी कर सकता है। ये मकबरा ईदगाह परिसर में ही आता है। कई साल से वहाँ हर साल ईद बकरीद पर नमाज पढ़ी जाती है। यहाँ पर सिर्फ मज़ार है। लोग यहाँ आकर जियारत करते हैं, मन्नत मांगते हैं। वहीं डीएम को उलेमा काउंसिल ने लेटर लिखकर हंगामे और तोड़फोड़ का विरोध भी उस वक्त जताया था। उनका कहना था कि ऐसे संगठन माहौल खराब करने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। वह मंदिर होने का दावा कर खुदाई कराने की बात कह रहे हैं, उसे बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मकबरे की सुरक्षा बढ़ी। इस विवाद के बाद पुलिस फोर्स ने विवादित स्थल को लोहे के वायर से चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी। किसी को भी मकबरे के जाने की अनुमति नहीं मिली। 150 पुलिसकर्मी और पीएससी फोर्स इसकी निगरानी अभी तक कर रहे हैं। 12 नवंबर को है सुनवाई। ठाकुर द्वार मकबरा विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले 11 अगस्त को इस स्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया था। उस समय पुलिस ने 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। अब 12 नवंबर को क्या होगा यह तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इस मकबरे ने काफी तूल पकड़ लिया है और वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती अभी भी तैनात है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई विवाद ऐसे चल रहे हैं जिस पर कोर्ट का फैसला आना है, लेकिन इस मकबरे को लेकर हिंदू समुदाय लगातार सबूत देता रहा है और उनकी तरफ से बताया जाता रहा है कि यहाँ पर मंदिर है। हालांकि जब विवाद हुआ, मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा, तब भी मीडिया के सामने हिंदू समुदाय ने सबूत दिखाए थे। लेकिन ये सबूत कोर्ट के अंदर जब जाएंगे और कोर्ट क्या फैसला लेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा और सबसे पहले खबर आपको कैपिटल टीवी ही बताएगा। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में माहौल योगी आदित्यनाथ खराब नहीं होने देंगे और इसलिए मकबरे मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। महिलाओं को घर भेजा, मौलवियों को घर भेजा और कोई भी ऐसा उत्पात नहीं हुआ जो कि संभल और बरेली में हुआ था। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।